नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। कोलकाता में एक डिबेट हुआ जिसमें बड़े-बड़े नेता शामिल थे और साथ में कई विचारवंत भी शामिल हुए थे। उसमें से जो हमेशा विवादित बयान देने वाले मणिशंकर अय्यर को भी इनविटेशन दिया गया था और हम सबको मालूम है वो किस तरह के बयान देते हैं, हिंदुइज्म के उसको लेकर या हिंदुत्व को लेकर या फिर कोई बात हो। तो उन्होंने अपने ज्ञान के मुताबिक एक बयान दिया कि हिंदुत्व हिंदू धर्म का ही विकृत रूप है और इस उनके इस डिबेट को जवाब देते हुए जे साई दीपक ने भी बहुत अच्छा बोला है और उन्होंने कहा जो उनका खंडन किया है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे अतिथि देवेंद्र कुमार सर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद वर्षा जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से मकर संक्रांति की अग्रिम शुभकामनाएं। यस सर, थैंक यू। और सर जैसे हम सब जानते हैं कि कैसे मणिशंकर अय्यर हमेशा भारत के विरोध में बोलते हैं और हिंदू के खिलाफ ही उनके बोल होते हैं। तो इस डिबेट में उनको बुलाया गया और विवाद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मणिशंकर अय्यर जी ने जो बोला है कि हिंदुत्व को हिंदू धर्म का विकृत रूप बताया है, फिर हिंदू धर्म को हिंदुत्व से सुरक्षा की ज़रूरत है और फिर बाद में तो उनकी निंदा होना स्वाभाविक ही था सर। देखिए, ऐसा है कि मणिशंकर जब भी कुछ बोलते हैं, मणिशंकर अय्यर जब भी कुछ बोलते हैं तो उनका उद्देश्य केवल एक ही होता है कि किस प्रकार से भारत की संस्कृति को नीचा दिखाना। यही उनका स्वभाव है और यस, वो इसी प्रकार से बोलते भी हैं। राइट। अब जैसे कि ये बोलते हैं कि हिंदुत्व हिंदू का ही एक विकृत स्वरूप है, ये हुँ, कहना अर्थात स्वाभाविक रूप से मणिशंकर जी जो बोल रहे हैं वो भारत की संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश कर। यस, क्योंकि देखिए, जे दीपक साई ने जो उनको उत्तर दिया वो बिल्कुल सही था कि हिंदुत्व का संरक्षण हिंदुत्व से ही हो सकता है। हिंदू हाँ, धर्म का संरक्षण हिंदुत्व से ही हो सकता है, क्योंकि हिंदुत्व की जब बात करते हैं तो इसमें 2 शब्द होते हैं। एक होता है हिंदू और दूसरा जो शब्द उसमें अभिप्रेत है वो है तत्व। यस, अब जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनुष्य को अगर मनुष्य की व्याख्या क्या करेंगे? तो हुँ, उसमें जो तत्व जो मनुष्य से संबंधित तत्व होने चाहिए, तब जाके वो मनुष्य कहलाता है। बिल्कुल, अन्यथा कोई मनुष्य नहीं कहलाएगा। हम कोई किसी राह दौड़ते वो आवारा कुत्ते को मनुष्य नहीं बोलते। बिल्कुल मनुष्य सही, को कहना पड़ता है कि थोड़ा मनुष्यत्व लाओ अपने में। राइट, तो जो हिंदू के अंदर जो तत्व हैं, हाँ, उन सभी तत्वों को मिलाकर जो बनता है वही हिंदुत्व है। बिल्कुल सर, हिंदू की जो बुनियाद है, वो हिंदुत्व है। हिंदू संस्कृति की जड़ें जो हैं, वो हिंदुत्व है। हिंदू अगर आज सुरक्षित है, संरक्षित है और अगर वो संवर्धित हो रहा है, वो मजबूत हो रहा है, वो जागृत हो रहा है, इसका एकमेव कारण जो है वो यही है कि हिंदू जो है वो अपने तत्वों को जानने लगा है, यानी वो हिंदुत्व को जानने लगा। यस सर, इसी का ये परिणाम है कि आज हिंदू जागृत हो रहा है। हिंदू जागरण का कारण केवल और केवल हिंदुत्व है। अगर आप बुद्ध की बात करते हैं, उन्होंने वहां पर कुछ बुद्ध की भी बात कही। हुँ, तो बुद्ध की जब बात करते हैं तो बुद्ध जब वो इज़म नहीं बनता है। ये जो समझते हैं वो हिंदुत्व को हिंदुइज़्म समझ के बात करते हैं। भारत की कल्पना में इज़्म है ही नहीं। यहाँ राइट, पर दर्शन है, यहाँ पर यस, तत्व है, बुद्ध तत्व है यहाँ पर। जब हुँ, वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं, उनको ज्ञान होता है, तो उनमें बुद्धत्व का जागरण होता है। वो बुद्ध बनते हैं। रामानुजाचार्य जब अपनी बात करते हैं, तो एक दर्शन खड़ा होता है। चार्वाक का दर्शन है,
बुद्ध का दर्शन है, तत्व हुँ, है राइट, ये इज़्म नहीं है। इज़्म जब आप इज़्म की बात करती हैं, मणिशंकर अय्यर स्वयं ही हिंदुत्व को जब वो हिंदुइज़्म समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो हिंदुइज़्म कह के हिंदू को अन्यों से अलग गिनने की कोशिश करते हैं और ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं। हिंदुत्व जो है, वो सर्वसमावेशी है, यस, क्योंकि वो इज़्म नहीं है, ये वाद नहीं है, ये दर्शन है। और दर्शन कभी भी अन्य दर्शन को अपने से अलग नहीं गिनता, वो भिन्न नहीं मानता। और राइट सर, भारत का ये धर्म, भारत का कोई भी पंथ आप ले लीजिए, वो भारत का पंथ कभी भी अन्य पंथों को अपने से भिन्न नहीं मानता। वो दर्शन मानता है, वो यही मानता है कि आप इस रास्ते से जाकर भी अंत में यहीं पर ही आ रहे हैं। यहाँ पर आप कोई भी पंथ ले लीजिए, कबीर ने जो कहा ले लीजिए, संत रविदास जी ने जो कहा ले लीजिए, आचार्यों ने जो कहा, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, इन्होंने जो कहा वो सब कुछ भी आप ले लीजिए, वो तो अंत में यही कहते हैं कि हमारे रास्ते अलग हैं, हमको जाना एक ही जगह पर। राइट सर, एकम सत्य विप्र बहुधा वदन्ति। यस, मतलब एक ही सत्य है, हम अलग-अलग शब्दों में उसको भाषायित करते हैं, यस, व्याख्यायित करते हैं। मणिशंकर अय्यर का जो मानना है वो ये है कि हिंदुइज्म में ये जितने भी दर्शन हैं, ये उनमें भेद करने का ये विकृत प्रयास है उनका, यस सर, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मणिशंकर अय्यर जिस राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उस राजनीतिक पार्टी की जड़ें आज भारत में उखड़ चुकी हैं। बिहार वालों ने उनको 5 पे लाकर पंच तत्वों में उनको बिल्कुल बता दिया है कि आप पंच तत्व में अगर मानते नहीं हो, हमने दिखा दिया है, ये 5 सीट लीजिए और पंच तत्व को मानने वाले हिंदू के शरण में जाइए। यस, परंतु शायद कांग्रेस के नेताओं को सबक लेना ही नहीं है, ज्ञान उनको लेना ही नहीं है। उनकी राजनीति हिंदू को नहीं मानने वाले लोगों को एक करके हिंदू को बांटने की राजनीति है उनकी, और ये यही करने का मणिशंकर अय्यर का ये विकृत प्रयास है। यस। और दूसरी बात सर जब ये डिबेट चल रहा था और रिस्पॉन्ड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के ये जो लॉयर है जय साई दीपक, उन्होंने और एक बात कही सर कि उन्होंने एक प्रश्न उपस्थित किया है कि मतलब टॉपिक जो था डज़ हिंदुइज्म नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम हिंदुत्व? तो उन्होंने रिप्लाई दिया है कि हिंदुइज्म रिक्वायर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्युलरिज्म, नॉट फ्रॉम हिंदुत्व। एब्सोल्युटली, क्योंकि यस, भारत में जो सेक्युलरिज्म है, इसे आप सेक्युलरिज्म कह ही नहीं सकते, क्योंकि भारत के सेक्युलरिज्म की बुनियाद इस 75 वर्षों में जो गढ़ी गई, वो बुनियाद जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बुनियाद पर खड़ा है भारत का सेक्युलरिज्म। यहां पर अगर आप हिंदू अपने आप को हिंदू कहते हैं तो आपको कोमवादी कह दिया जाता है, आपको भेदवादी कह दिया जाता है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मैं मुस्लिम हूं तो आप सेक्युलर हो। यस, आप अगर मंदिर में जाने की बात करते हो तो आप सेक्युलरिज्म के विरुद्ध हो, परंतु अगर आप मस्जिद में जाते हो, चर्च में जाते हो, तो आप सेक्युलर हो। ये जो भारत में ये जो सेक्युलरिज्म गढ़ा गया है, वो हिंदू विरोध का सेक्युलरिज्म। हुँ, इसकी बुनियाद जो है वो हिंदू विरोध और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के ऊपर है। यस, इसमें सेक्युलरिज्म नाम का कोई तत्व ही नहीं है। सेक्युलरिज्म है क्या? कि राजनीति जो है वो पंथ निरपेक्ष होगी। राजनेता ठीक है, आप अगर आपका पंथ जो है, आपकी उपासना पद्धति जो है, आप उस उपासना पद्धति के मंदिर में पूजा स्थान में जा रहे हो, उससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। परंतु क्योंकि मस्जिद में जाने से परहेज नहीं है, मंदिर में जाने से परहेज।
अब देखिए, कोई भी विपक्ष का नेता, अखिलेश यादव ले लीजिए, ममता बनर्जी ले लीजिए, लालू प्रसाद यादव ले लीजिए, तेजस्वी यादव ले लीजिए, शरद पवार ले लीजिए, उद्धव ठाकरे ले लीजिए, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, स्टालिन को ले लीजिए, अब सिद्धरमैया को ले लीजिए, डीकेएस को ले लीजिए, राहुल गांधी को ले लीजिए, सोनिया गांधी को ले लीजिए, प्रियंका वाड्रा जी को ले लीजिए, एक भी व्यक्ति आज भी भगवान श्री राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गया। नहीं गए। क्यों? क्योंकि इनका सेक्युलरिज्म उनको मना करता है वहां जाने से। ये मस्जिद में चले जाएंगे, ये चर्च में चले जाएंगे, परंतु भगवान श्री राम के मंदिर में नहीं जाएंगे। जो एक्चुअल सेक्युलरिज्म कैसा होना चाहिए, इसका एक उदाहरण जिन्होंने प्रस्तुत किया भारत के स्वाधीन भारत के आरंभ से ही, ऐसे सरदार पटेल का अपमान करेंगे ये। अब देखिए, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात के केवड़िया में स्थापित है। एक भी विपक्ष का नेता आज भी भारत को एकीकृत करने वाले इस लौह पुरुष की प्रतिमा का दर्शन करने नहीं गया। इनका सेक्युलरिज्म जो है, उससे स्वाभाविक रूप से हिंदुत्व को बचना होगा, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म, भारत का सेक्युलरिज्म हिंदू विरुद्ध की बुनियाद पर खड़ा है। इनको हिंदू नहीं चाहिए, इनको हिंदुत्व नहीं चाहिए, इनको बटा हुआ हिंदू चाहिए। अगर हिंदू ये कहता है कि मैं दलित हूं, इनको पसंद है। अगर हिंदू कहता है कि मैं बनिया हूं, इनको पसंद आए। अगर हिंदू कहता है मैं ब्राह्मण हूं, इनको पसंद है। जिस जिस मोमेंट पर, जिस क्षण हिंदू ये कह देता है कि मैं हिंदू हूं, ये इनके लिए अमान्य हो जाते हैं। यस। किसी कभी इनके मुंह से आपने ये कैथोलिक और कैथोलिक ख्रिस्ती या प्रोटेस्टेंट ख्रिस्ती बोलते नहीं सुना होगा इनको। आपने कभी भी ये नहीं सुना है कि आप शिया मुसलमान हो, आप बरेलवी हो, आप अहमदिया हो, आप सुन्नी हो, आप दाऊदी बोहरा हो, आप खोजा हो, आप किस मुसलमान 74 फिरके हैं, आप इनमें से कौन से मुसलमान हो, ये कभी नहीं पूछेंगे। लेकिन ये जाति जनगणना की बात करेंगे, क्योंकि इनको हिंदू हिंदू नहीं चाहिए, इनको जातियों में बटा हुआ चाहिए। इनको दलित चाहिए, इनको बनिया चाहिए, इनको कुशवाहा चाहिए, इनको भूमिहार चाहिए, इनको ब्राह्मण चाहिए, इनको क्षत्रिय चाहिए, हिंदू नहीं चाहिए उनको। इनका सेक्युलरिज्म इस प्रकार से, मतलब जातिवाद और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बुनियाद पर खड़ा है। इनकी बुनियाद की, इनका सेक्युलरिज्म जो है, इनकी जड़ें जो है वो हिंदू विरोध में। तो भारत के हिंदू को ये भारत में जो सेक्युलरिज्म है, उससे बचाने की आत्यंतिक आवश्यकता है, आत्यंतिक आवश्यकता है। सर, और आगे जे साई दीपक ने ये कहा है कि उन्होंने रेफरेंसेस लिए सर अरबिंदो से के स्पीच से शायद, और विवेकानंद जी का जो शिकागो का स्पीच है, उसका आधार लेते हुए उन्होंने कहा है अ, कि जो नेशनल आइडेंटिटी है हमारी या स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, वो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। दे आर इनसेपरेबल। Civilizational survival requires cultural self awareness and strength। और साथ में ये भी कहा है कि इन दैट द क्रिटिक्स जो है हिंदुओं के लिए जो बोलते हैं कि उन्होंने हिंदुत्व को एक पॉलिटिकल रूप दे दिया है, इंस्टेड उसको हिस्टोरिकल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, आज अगर हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू की बात होती है, तो इनको चींटियां काट जाती हैं। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है, विश्व की सबसे पौराणिक सिविलाइजेशन जो है, जिसने विश्व को विश्व बंधुत्व की व्याख्या दी, जिसने समग्र विश्व को विज्ञान दिया, हम्म। इस सिविलाइजेशन को ये किसी भी प्रकार से नष्ट करना चाहते हैं। तो ये नहीं चाहते कि हिंदू में जो तत्व हैं,
जिसे हिंदुत्व कहा जाता है, उन तत्वों का जागरण ये नहीं होने देना चाहते, ये क्योंकि इनका एक ही एजेंडा है, इन्होंने हिंदुत्व को अपनी राजनीति का हथियार बनाया। हुँ, इन्होंने हिंदू को तोड़ना इनकी राजनीति का हथियार बनाया हुआ शुरुआत से ही। है। इन्होंने मंदिर से कैसे इनको अलग करना, दूर रखना, क्योंकि मंदिर भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति की मंदिर जो है वो केंद्र बिंदु है, सेंटर है, ये फोर्स है, ये शक्ति है। हिंदू विश्व बंधुत्व का नाद जो है, ब्रह्मनाद जिसे हम कहते हैं, वो नाद जो है वो मंदिर से आता है। इनको मंदिर तोड़ने वाले जो हैं उनका महिमा मंडन करना, हुँ, मंदिर बनाने वाले को और जिन्होंने भारत को व्याख्यायित किया, भारत की सिविलाइजेशन को, भारत की जो आइडेंटिटी है, भारत की जो पहचान है, उसको किस प्रकार से नष्ट भ्रष्ट करना, उसको भ्रमित करना, उसको धूमिल करना, यस, जिसके कारण जो भारतीय हिंदू हैं, उनको अपना स्व, वो कौन है, ये उनको पता नहीं होना चाहिए। वो हिंदू हैं, यस, वो इस संस्कृति का एक ऐसा अमीट संस्कृति का अमीट तत्व है, ये नहीं उसको पता चलना चाहिए, उसको ये पता चलना चाहिए कि वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय है, वो भूमिहार है, वो कुशवाहा है, वो दलित है, ये उसको पता होना चाहिए। इस संस्कृति का जो जागरण है, वो नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि अगर जागरण होता है, तो ये संस्कृति पुनर्स्थापित होगी। हुँ, विश्व गुरु बनने का जो मार्ग है, ये प्रशस्त होगा। ये ये नहीं चाहते कि भारत विश्व गुरु बने। ये नहीं चाहते भारत विकसित बने। ये नहीं चाहते कि भारत में गरीबी नाबूद हो। ये नहीं चाहते कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तर का बने। ये चाहते हैं कि भारत की सीमाएं जो हैं वो असुरक्षित हो। यस, राइट। तो इतनी सारी बातें डिबेट के दौरान सर हुई है। तो सर एक बात पे हम आपका ध्यान विशेषतः केंद्रित करना चाहेंगे कि जब भी बात होती है हिंदुत्व की तो सावरकर का वीर सावरकर जी का नाम आता है सामने। तो सर सावरकर जी ने जो विचार व्यक्त किए हिंदुत्व के बारे में वो किस तरह के हैं सर? जैसे कि अभी हम वो तो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म मतलब मानव धर्म। देखिए, जहां तक सावरकर जी का प्रश्न है, सावरकर जी का हिंदुत्व जो है वो विश्व बंधुत्व है। हुँ, ये केवल अगर मैं 2 शब्दों में 3 शब्दों में इसको व्याख्यायित करूँ, तो सावरकर जी जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, वो विश्व बंधुत्व है। किसी का भी परहेज नहीं। हाँ, सावरकर जी जो कहते हैं, वो ये है कि आप अगर इस भूमि पर रहते हो, तो इस भूमि की जो संस्कृति है, ये आपके लिए पितृभूमि है, ये आपके लिए मातृभूमि। अगर आपको इस भूमि को मातृभूमि और पितृभूमि नहीं मानना, इस भूमि पर जो संवर्धित हुई, संस्कारित हुई, उस संस्कृति को अगर आपको नहीं मानना है, तो आपको आपकी यहाँ पर आप हिंदुत्व नहीं मानते। आपकी इस भूमि पर कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि ये जो बात करते हैं वो क्या बात है? सावरकर जी ने जिस हिंदुत्व की बात कही है वही उसकी अगर हम बात करें तो रामायण में भगवान श्री राम ने जो कहा है, जब रावण का वध हो गया तो लक्ष्मण सुनहरी लंका देखकर लक्ष्मण थोड़े आश्चर्यचकित हैं। तो भगवान श्री राम से कहते हैं लक्ष्मण जी को कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो इस जन्मभूमि की बात करते हैं सावरकर, इस हिंदुत्व की बात करते हैं कि आपकी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। यहाँ पर अगर आप जन्नत की महिच्छा लेकर आकर यहाँ पर अगर बॉम्ब विस्फोट कर रहे हैं,
इस जन्मभूमि पर जो उजागर हुई है उस संस्कृति को आप तोड़ने की बात करते हो। आप उस संस्कृति का जो पहचान है, उस मंदिर को तोड़ने की बात करते हो, तो आप इसमें स्वीकृत नहीं हो। परंतु आप सावरकर जी को देखिए, उन्हें उनके 7 शेकल्स अगर हम पढ़ते हैं, तो आज की तारीख में भी वो इतना बड़ा क्रांतिकारी विचार रखना, ये केवल सावरकर जी ही कर सकते हैं। हुँ, सावरकर जी ने जो कहा था, उन्होंने यह माना है और सावरकर जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर इस बात पर बिल्कुल सहमत थे कि अगर उपासना पद्धति यानी धर्म के नाम पर भारत को विभाजित किया जा रहा है, तो जो जिस धर्म के नाम पर भारत को विभाजित करने की मांग की गई है, उस धर्म को मानने वाले सभी लोग उस विभाजित भारत में चले जाने चाहिए। यानी आबादी की संपूर्णतया अदला-बदली होनी चाहिए। क्योंकि जो इस धर्म को मानने वाला है ही नहीं, उसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। उन्होंने माँग लिया है, वहाँ पर चले जाएँ और वहाँ पर वो अच्छे रहें, वो विकसित हों, संपन्न हों, वैभवशाली बने, इसकी कामना करते हैं हम। सावरकर का हिंदुत्व किसी का भी परहेज़ नहीं करता। सावरकर का हिंदुत्व जो है, वो भारत का हिंदुत्व, वो भारत माता को वैभववान बनाने की बात, भारत को विश्व गुरु बनने की जो बात करते हैं, बनाने की जो बात करता है, उस हिंदुत्व की बात करते हैं। नहीं कि भारत को तोड़ने की जो बात है। भारत तेरे टुकड़े होंगे करने वाले लोगों और उनको समर्थन देने वाले जो लोग हैं, उस हिंदुत्व की बात नहीं कर। यस सर, राइट। तो सर और इसी वजह से, हुँ, क्योंकि सावरकर जी का जो हिंदुत्व है, उसमें अस्पृश्यता को स्थान नहीं है, उसमें दरियाबंदी को स्थान नहीं है, उसमें शास्त्रबंदी को स्थान नहीं है, उसमें स्पर्शबंदी को स्थान नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की बंदी को स्थान नहीं है। वो समस्त हिंदू को, सर्व हिंदू को एक सूत्र में बांधते हैं। और ये जो सावरकर का विरोध करने का अर्थ ये है कि इनको एक सूत्र में बंधा हुआ हिंदू नहीं चाहिए। यस, तो इस वजह से सावरकर जी का विरोध केवल इसी वजह से है, क्योंकि वो हिंदू को एक सूत्र में बांधते हैं और इनको तो बटा हुआ हिंदू चाहिए, क्योंकि इनको हिंदू के वोट काटने हैं। यस, राइट। तो सर हम अंत में सर यही कहेंगे कि जे साई दीपक ने जो कहा है डिबेट में कि हिंदुत्व को या हिंदू को जो सूडो सेक्युलरिज्म है, उससे बचाना है और यही वास्तविकता आज हमको दिखती है। चाहे फिर सावरकर जी ने जो कहा है कि सिंधु से लेकर कावेरी नदी तक या सागर तक इस भूमि पर रहने वाला हर एक इंसान जो यहाँ पर अपनी पितृभूमि मानता है और यहाँ ही उनके देवी-देवता है, वो सब हिंदू है। तो इतनी बड़ी व्याख्या उन्होंने की थी, इसके बावजूद जिस तरह से जो सूडो सेक्युलरिज़्म के लोग हैं या फिर मणिशंकर अय्यर जी जैसे जो नेता है, वो किस तरह से हिंदुत्व को गलत धारणा से पेश करते हैं और उसका खंडन करने वाले जय साई दीपक जो है, उनका सही में अभिनंदन करना चाहिए कि किस तरह से वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो सर अंत में सर एक ही सवाल है कि क्या सर आज की स्थिति में जो सूडो सेक्युलरिज़्म है, उससे ही हिंदू को बचना होगा? जैसे मैंने पहले बताया कि आज आज का नहीं है, ये भारत स्वाधीन हुआ उससे पहले से ही। जिस दिन मोपला कांड में हिंदुओं की निर्मम हत्या करने वाले, हिंदू महिलाओं की इज्जत लूटने वाले और जबरन उनका धर्मांतरण कराने वाले लोगों का पक्ष लिया गया। हुँ, जिस दिन स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या करने वाले को कांग्रेस में पद मिला, जिस दिन ये हिंदू विरोध की बुनियाद पर एक सेक्युलरिज्म को गढ़ा गया, तब से लेकर आज तक हिंदू को
और हिंदुत्व को, इस स्यूडो सेक्युलरिज्म, इससे बचने की आत्यंतिक आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू से बड़ा सेक्युलर इस विश्व में दूसरा कोई भी नहीं है, बिल्कुल। कोई भी नहीं है। क्योंकि वसुधै पूरे विश्व को कुटुंब मानने वाला केवल हिंदू है। यस, राइट। सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला केवल हिंदू है। तो हिंदू को जो तोड़ने की बात करने वाला ये जो सूडो सेक्युलरिज्म है, उससे हिंदू और हिंदुत्व दोनों को आत्यंतिक सावध रहना है, सावचेत रहना है, बच के रहना है। राइट सर, थैंक यू। तो सर थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े और ये बहुत इम्पोर्टेंट था इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करना। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद वर्षा जी, आपका भी। जय हिंद, वंदे मातरम। यस।